नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली। पूर्णिया में नशा से निजात दिलाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। सैनिटरी फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है, जिसे खोलने वाले खुद 2 साल पहले नशे के शिकार थे। खुद नशा मुक्ति केंद्र से बेहतर ट्रीटमेंट लेकर अब समाज सुधारने का संकल्प लिया है। पूर्णिया के माधोपारा स्थित संतकबरिया में सैनिटरी फाउंडेशन द्वारा नशा मुक्ति केंद्र खोला गया, जिसका उद्देश्य समाज से नशा को खत्म कर सुधार लाना है। नशा मुक्ति केंद्र के संस्थापक सादिक हुसैन उर्फ इमरान ने बताया कि वो खुद नशे का शिकार थे। पहले नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए वो खुद नशा मुक्ति केंद्र में 120 दिनों तक ट्रीटमेंट करवाए। इसके बाद उसी नशा मुक्ति केंद्र में 2 साल तक बतौर वॉलंटियर व काउंसलर व सेवा देते रहे। वो अपने शहर पूर्णिया आकर यहाँ के नशा के आदी युवाओं को सुधारने का बीड़ा उठाया है। इमरान ने बताया कि उनके इस केंद्र में डिटॉक्स की ट्रीटमेंट के बाद काउंसलिंग के माध्यम से 90 से 120 दिनों में नशा से मुक्ति दिलाई जाती है। इसके लिए मासिक 7,000 की फी है, जिसमें मरीज के रहने, खाने पीने और काउंसलिंग का चार्ज शामिल है। आप देख रहे हैं एसडीएन न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नशा मुक्त बिहार जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो समूह चालू किए हैं, उसके लिए हम लोग नशा मुक्त बिहार नशा मुक्ति खोले हैं। जो नशा से जूझ रहे हैं उसको हम लोग यहाँ ट्रीटमेंट देखते हैं। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब पे जो भी डॉक्टर हम लोग को प्रिस्क्राइब करते हैं उसके हिसाब से हम लोग दवाई देते हैं। उसके बाद काउंसलिंग होता है। डिटॉक्स खत्म होने के बाद काउंसलिंग होता है। हमारे काउंसलर हैं, ये काउंसलर दादा हमारे ये काउंसलिंग करते हैं, क्लास होता है। डेली रूटीन के हिसाब से जो हम लोग का लाइफ डिसबैलेंस हो गया था, जो हम लोग टाइम पे खा नहीं पा रहे थे, टाइम पे उठ नहीं पा रहे, टाइम पे सो नहीं पा रहे नशा के कारण, उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं इस माध्यम से, नशा मुक्ति के माध्यम से। हर चीज़ टाइम पे होता है हम लोग का, सोना टाइम पे, खाना टाइम पे, हर चीज़ मतलब टाइम टेबल, एक टाइम टेबल है उसकी। अच्छा, इसका कोई टाइम है कि इतने दिन के अंदर आप सही कर देंगे? ये हम लोग का मतलब कि 90 डेज से 120 डेज का हम लोग का जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें हम लोग काउंसलिंग, आपको डिटॉक्स, इसमें सब चीज़ हम लोग का है, मतलब हम लोग गाइड कर सकते हैं उसको। अच्छा, ये बताइए, ये जो केंद्र आपका खुला है, ये स्वतः आप संचालित कर रहे हैं या सरकार के आदेश पर है? किस तरीके से कर रहा है काम? ये हम लोग खुद से कर रहे हैं। निजी संस्था है। तो सरकार का कोई हस्तक्षेप है इसमें? ये सरकार से हम लोग लाइसेंस लेते हैं। अच्छा, हम लोग लाइसेंस लेके क्योंकि हम लोग भी पहले एडिक्शन में थे, हम लोग इस एडिक्शन से बाहर निकले, ये हम लोग का एक मतलब एक्सपीरियंस है, उसी के हिसाब से हम मतलब खोले हैं। अच्छा, ये पहले कहीं जी मेरा भी ट्रीटमेंट था। कहाँ पे? सिलीगुड़ी। अच्छा, कितने दिनों में आपका ट्रीटमेंट जो हुआ था, कितने दिनों में आप स्वस्थ हो गए थे वापस से? मेरा तो ट्रीटमेंट 120 डेज का था। उसके बाद 2 इयर्स हम वहाँ पे सर्विस दिए एज ए स्टाफ। उसके बाद फिर मैं यहाँ। अच्छा, किस तरह का नशा? शराब, गांजा, स्नैक जो भी चला हुआ, ड्रमराइट, मतलब वगैरह जितना भी नशा होता है, गेम का नशा, सब नशा का होता है। अच्छा, क्या चार्जेस देना होगा अगर किसी को दिया जाता है? नशा के ऊपर है या फिर कोई भी नशा में एक ही चार्ज लगेगा? नहीं, सब तो नशा तो नशा ही हुआ ना। क्या चार्जेस? आप जैसे आपके यहाँ कोई आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके लिए क्या चार्ज उनको देना पड़ेगा? ये हम लोग का मंथली यहाँ पे 7,000 है। एडमिशन हम लोग जो एडमिशन बोला जाता है उसका 6,000 एडमिशन। अच्छा, रहने वगैरह का सब इंतजाम जी उसी 7,000 में? जी। रहने का, खाने का, काउंसलिंग का 7,000 रुपये महीने में। क्या नाम है? क्या नाम आपका? मेरा नाम सादिक हुसैन उर्फ इमरान। आजकल का यूथ जो नशा कर रहा है, ये नशा मतलब नशा हर कोई करता है, लेकिन नशा का लत लग जाना, उस नशे में अपने आप को ख़त्म कर देना, ये एक बीमारी है। ये बीमारी अभी ऐसा हो गया, ये एक सामाजिक बीमारी बन गया है। मान लीजिए आपका मोहल्ला में कोई 4 लड़का नशा कर रहा है, तो आपका मोहल्ला में चोरी भी हो रहा है, आपका कोई चेन खींच रहा है, कोई गाड़ी चोरी कर रहा है, ये सब चोरी मतलब एडिक्शन रिलेटेड क्राइम हो रहा है। तो ये एक सामाजिक बीमारी हो गया है। तो हम लोग का मेन उद्देश्य ये है यूथ को बाहर निकालना, ये नशे से बाहर निकालना एवं उसको सही दिशा दिखाना, ये हम लोगों का फर्स्ट मोटो है। नशा मुक्त बिहार जो गवर्नमेंट का ये जो मतलब क्या है अभियान है, इसमें हम लोग भी कुछ
सहयोग कर रहे हैं। ठीक है, आप जो पूछ रहे थे कि फंडिंग, हम लोगों को फंडिंग गवर्नमेंट से नहीं मिलता है, फंडिंग गवर्नमेंट से कोई नहीं मिलता, मतलब गवर्नमेंट से कोई अलग सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई हमको कोई सपोर्ट चाहिए, हम लोगों को कोई हेल्प चाहिए, तो जैसे कुछ दिन पहले हमको प्रशासन मतलब पुलिस स्टेशन में कुछ इंटीमेशन देने जाना पड़ा था, फिर वहाँ पे जाके वो लोग आईसी साहब कोऑपरेट किया, वो बोला ठीक है हम लोग के पास ऐसा केसेस आते हैं, हम लोग आपके पास भेजेंगे, मतलब हम लोग को वो सपोर्ट किया। तो ऐसा सपोर्ट हम लोग को मिलता है। और ये जो ट्रीटमेंट हम लोगों का, ये पूरा काउंसलिंग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट है। मतलब वर्ल्ड में कभी भी कहीं भी ऐसा कोई दवाई नहीं बना है जो किसी को खिला दीजिएगा और वो उसका माथा से नशा निकल जाएगा। ये एक मन का बीमारी है, ये सोच, आदमी का सोच, जो एक जुआ खेलते खेलते अपना घर बार सब हार जाता है, फिर भी अगर उसको पैसा मिले उसको बेच के भी जुआ खेलेगा। ये एक मानसिक बीमारी है। तो इसका काउंसलिंग के प्रोसेस से ये उसका माथा से, मतलब उसका, मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, आप एक गलत चीज़ कर रहे हैं, आपको उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, लगते एक टाइम में आपको ऐसा लगने लगा कि मेरा यही सब है, यही मेरा लाइफ है, मेरा फैमिली, मेरा एक जो लाइफ होता है वो लाइफ, मतलब आपका फैमिली, आपका कैरियर, आपका जॉब, आपका खुद का जो अस्तित्व होता है, ये सब आपको कोई मायना नहीं रखता है। आपको नशा का जुगाड़ और नशा, यही में आपका दिन खत्म हो जाता है। तो उस टाइम में जो सब लड़का, मतलब जो यूथ आजकल का लड़का, अभी लड़की, बहुत सारा लड़की भी नशा कर रहा है। तो आज जो आदमी ऐसा कंडीशन में चला जाता है, हम लोग वो सबको काउंसलिंग करके उसका माथा से, मतलब एक्चुअल में रियलिटी क्या है, लाइफ का वैल्यू क्या है, तुम आज का दिन में तुम्हारा रियलिटी क्या है, ये सब उसको समझा के। देखिए, अब कोई भी हमारे पास आ रहा है नशा करके, उसको ड्रग के ऊपर डिपेंडेंसी हो गया, विड्रॉल हो रहा है कि मान लीजिए वो 3 साल से ड्रग ले रहा है, अब हम उसको ला के एक दिन में बंद कर देगा तो फिजिकल विड्रॉल होगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्लीडिंग होगा, उसका पल्स, मतलब ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो इस सब के लिए हम लोग को 15 to 20 डेज का मेडिकेशन करना पड़ता है, उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं हम लोग का भाषा में। तो उसके बाद हम लोग उसका काउंसलिंग प्रोसेस चालू होता है। तो ये सब में हम लोगों का जो ट्रीटमेंट का टाइम फ्रेम है, ये 90 to 120 डेज है। अब अगर इससे ज़्यादा किसी को लगता है तो वो डिपेंड करता है कि उसका मानसिक हालत कैसा है। मान लीजिए कि एक आदमी मल्टी सब्सटेंस एब्यूज़र है, वो ड्रग्स लेता है, टैबलेट लेता है, कोरेस लेता है, शराब लेता है, उसका दिमाग एकदम खराब हो गया, तो नेचुरली ये उस आदमी का तो 6 से 7 महीना, 8 महीना, 1 साल भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसा कंडीशन में वो आ रहा है। अच्छा, कोई यहाँ आता है, अगर यहाँ से भाग जाएगा तो फिर कैसे उसको? देखिए, भाग सकता है, ऐसा नहीं कि भाग नहीं सकता है, लेकिन हम लोगों का यहाँ का जो एकोमोडेशन है, हम लोग 24/7 हम लोगों का सिक्योरिटी गार्ड है, दिन में डे गार्ड रहता है, रात में नाइट गार्ड रहता है। तो अंदर से हम लोग का जो सेटअप है, यहाँ से अंदर से कोई भाग नहीं सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई बाहर आया, मान लीजिए कोई ज़्यादा बीमार हुआ, क्योंकि हम लोग का तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करते हैं। तो मान लीजिए कोई ज़्यादा बीमार हो गया, अभी हमको उसको हॉस्पिटल ले जाना हो रहा है, वहाँ से अगर वो भाग गया तो ऐसा हो सकता है, ऐसा केसेस बहुत कम होता है, लेकिन हो सकता है। हम लोग का यहाँ से भागने का कोई ऐसा मतलब चांसेस नहीं है। और जो एक बार मतलब 1 महीना तक ही उसका दिमाग में ऐसा चलता है कि हमको नहीं रहना है, हमको प्रॉब्लम हो रहा है, उसके बाद में वो 1 महीना के बाद से धीरे धीरे मोटिवेट होने लगता है, फिर उसको अपने से रहने का इच्छा होता है कि ठीक है, हमको नया जीवन मिल रहा है। परिचय बता देंगे? नाम बोल दीजिए। मेरा नाम देवाशीष रॉय। क्या है आप? हम यहाँ का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से एक है, और यहाँ का जो पेशेंट लोग आता है यहाँ पे, सबका काउंसलिंग हम करते हैं।